अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 11 सितंबर 2020। आज मैं आपसे जॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है ICJ's स्केथिंग रिव्यू। अब ICJ क्या है हमारे पास? इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स। और इन्होंने क्या किया है? एक रिव्यू किया है और वो रिव्यू कैसा है? स्केथिंग होता है जब आप किसी पे बहुत ज़्यादा तनकीद करो ना, तो उसको हम स्केथिंग बोलते हैं। अच्छा, अब ये है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स, इन्होंने क्यों इतनी तनकीद की है और किस पे की है? ये क्या है हमारे पास? कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। ठीक है, ये कमीशन है, ये पता कराती है, इंक्वायरी करती है, तफ्तीश करती है कि हमारे पास मिसिंग पर्सनस आ जाते हैं ना, ये लोग उठा लिए जाते हैं। तो उस बारे में इन्होंने बड़ी तनकीद की है कि ये जो है ना अपना काम करने में नाकाम रहा है। तो उस हवाले से ये आज का एडिटोरियल है। ठीक है, क्योंकि पहले तो ये होता था कि बलूचिस्तान के पी वहाँ से स्टार्ट हुआ कि लोग जो है वो गायब करा लिए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अब इवन अर्बन सिटीज़ में भी, ब्रॉड डे लाइट में भी लोगों को उठाया जा रहा है फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस में। और इनका कहना है कि ये कमीशन जो है ये बिल्कुल नाकाम रहा है अपना जिसको मैंडेट जो इसको मिला था उस पे अमल करने से। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। उनका इट इज़ नॉट इनफ, ये इतना काफ़ी नहीं है। इट क्या है यहाँ पे? हमारे पास सब्जेक्ट, इज़ हमारे पास इसका वर्ब है। उनका इतना काफ़ी नहीं है क्या करना? टू से, कहना। क्या? दैट अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, ये कि क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, यानी कि एक जुर्म जो है वो हैज़ बीन कमिटेड, उसका जो इर्तकाब है या जो जुर्म है वो कर लिया गया है। तो पूरा सेंटेंस देखें, उनका इतना काफ़ी नहीं है, इतना कह देना कि जुर्म जो है उसका इर्तकाब कर लिया गया है, यानी कि वो कर लिया गया है। आगे क्या कह रहे हैं? टू टैकल इट इफेक्टिवली। टू टैकल इट का क्या मतलब होता है? निपटना इफेक्टिवली, एहसन तरीके से। और फिर क्या, किस तरह निपटना चाहिए इस सारे सिनारियों में? परपिट्रेटर्स मस्ट बी ट्रेस्ड। परपिट्रेटर्स को क्या होते हैं? जो इलीगल काम करते हैं, क्या होते हैं? हार्मफुल, इलीगल और इमोरल एक्ट में मुलव्विस होते हैं। तो ये परपिट्रेटर्स जो हैं उनको मस्ट बी ट्रेस्ड। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मॉडल वर्ब का पैसिव है। मस्ट के बाद हमारे पास बी लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमारे पास ये ट्रेस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जिस तरह हमको पता है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब के बेयर इन्फिनेटिव आता है, और जो हमारे पास पैसिव स्ट्रक्चर होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल की गई हैं यहाँ पे मस्ट बी ट्रेस्ड पैसिव में। तो उन्होंने कहा जो परपिट्रेटर्स हैं, जुर्म करने वाले हैं, उनको क्या है? उनका खोज लगाया जाना चाहिए, उनको ट्रेस किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेटेड, उनकी तहकीक होनी चाहिए, एंड सक्सेसफुली प्रोसिक्यूटेड, और कामयाबी से उनके ख़िलाफ़ क्या है? प्रोसिक्यूटेड होता है जब आप कोई कोर्ट ऑफ लॉ में जो है ना किसी जुर्म करने वाले के ख़िलाफ़ जो है वो आप लीगल प्रोसीडिंग्स करते हो ना, तो उसको हम कहते हैं कि जी उसको जो है वो प्रोसिक्यूट किया गया है। उन्हें क्या, ना सिर्फ ट्रेस किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन उसके ख़िलाफ़ होनी चाहिए। ठीक है, परपिट्रेटर्स के अगेंस्ट, और ये क्या है? कामयाबी से जो है वो उसके ख़िलाफ़ केस भी चलाया जाना चाहिए। ऑन दैट स्कोर, मतलब अब ये इन्होंने पैरामीटर्स बना दिया था कि अगर कोई क्राइम होता है तो उसको ये 3 चीज़ें हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ऑन दैट स्कोर, कि अगर हम इसी पैमाने से देखें तो क्या हुआ है? उन्होंने कहा अगर इसी पैमाने पे देखें, परखें, तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, और वो क्या साबित हुआ है? हैज़ प्रूव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ प्रूव्ड, वो साबित हुआ है टू बी एन अनमिटिगेटेड फेलियर। अनमिटिगेटेड होता है कि बिल्कुल अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट, मुकम्मल तौर पे। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये मुकम्मल तौर पे ये कमीशन है वो क्या है? वो नाकाम साबित हुआ है। इन अ ब्रीफिंग पेपर हाईली क्रिटिकल ऑफ इट्स वर्क, और एक जो पेपर था ब्रीफिंग पेपर, उसमें उन्होंने क्या कहा है? द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट। और ये कौन सा पेपर था? द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट। और इसमें ये बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट। पहले तो ये बता रहे हैं कि ये है क्या। तो इन्होंने कहा ये ग्लोबल बॉडी है जिसमें 60 एमिनेंट, बड़े मशहूर जो हैं हमारे पास जजेस मौजूद हैं, काबिल जजेस मौजूद हैं, एंड लॉयर्स, और 7 लॉयर्स मौजूद हैं। हुज ओपिनियंस कमांड इनॉर्मस रिस्पेक्ट, यानी कि जिनकी जो ओपिनियन है, इनकी राय है, वो उनको बड़ी कदर व मंजिलत से देखा जाता है। हैज़ रिकमेंडेड, उन्होंने ये रिकमेंड किया है, तजवीज़ दी है। फिर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट आया हुआ है, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिकमेंडेड। और क्या उन्होंने रिकमेंड किया है, क्या तजवीज़ दी है? दैट द ये कमीशन है, इट्स मैंडेट, मैंडेट होता है कि उसका इख्तियार कि वो क्या कर सकता है। तो उन्होंने कहा ये कमीशन का मैंडेट है, इख्तियार है, नॉट बी रिन्यूड, उसको रिन्यू नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि बस ठीक है इनका टाइम टेन्योर ख़त्म हो रहा है तो उसको ख़त्म कर दें। जिस तरह हमने देखे ना कि हमारा पैकेज ख़त्म हो रहा हो तो हम उसको रिन्यू करते हैं, दोबारा कर लेते हैं। लेकिन कमीशन ने क्या कहा कि ये इसका मैंडेट है, ये इख्तियार है, उसको रिन्यू ना किया जाए, क्योंकि इनका कहना है कि इस कमीशन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ख़राब है। अच्छा, और ये
ख़त्म कब हो रहा है इनका टेन्योर, सितंबर 14 को, तो उन्होंने कहा वहाँ तक रखें और उसके बाद उसको रिन्यू ना करें। व्हेन इट्स टेन्योर इज़ ड्यू टू एक्सपायर, जब इसका जो टेन्योर है, इसकी मुद्दत है, वो ख़त्म हो रही है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया था, एक डॉक्यूमेंट जो था वो क्या था, टाइटल एंट्रेंचिंग इम्प्यूनिटी और डिनाइंग रिड्रेस, और इस डॉक्यूमेंट में क्या था, द डॉक्यूमेंट नोट्स, डॉक्यूमेंट्स ये नोट करता है डैट ये कमीशन हैज़ फोकस्ड, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ फोकस्ड सोली, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, उन्होंने कहा ये कमीशन है वो क्या करता है, ऑन डिटर्मिनिंग द वेयर अबाउट्स ऑफ द मिसिंग, कि वो सिर्फ ये पता कराने की कोशिश करता है, कि खोज लगाने की कोशिश करता है कि वो जो मिसिंग पर्सनस हैं वो कहाँ पे हैं, इन विच इट हैज़ टू सम एक्सटेंट बीन सक्सेसफुल, और किसी हद तक वो इस अपने जो काम है और जो मैंडेट है उसमें कामयाब रहा है। अच्छा, ऑफ द 6,752 केसेस का क्या मतलब है कि टोटल जो 6,752 केसेस हैं इसमें क्या हुआ है, इट हैज़ हैंडल्ड सिंस मार्च 2011, जो इसने हैंडल किए हैं, यानी कि इसके परव्यू में आए थे कब से, मार्च 2011 से, व्हेन इट वाज इस्टेब्लिश, जब ये है वो इस्टेब्लिश किया गया था, ये बनाया गया था। और ये क्या है हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज इस्टेब्लिश्ड। और उस उन्होंने कहा 6,752 में से क्या हुआ है, 4,642 हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि जो केसेस हैं वो उनका मतलब फ़ैसला हो गया है 4,642 का, और जो 2,110 हैं रिमेन पेंडिंग, यानी उनका अभी फ़ैसला नहीं हुआ है। हाउएवर, ताहम द कमीशन हैज़ नेग्लेक्टेड टू फुलफिल इट्स मैंडेट, लेकिन उनका कमीशन जो है वो नाकाम हो गया है कि अपनी क्या मुकम्मल करने में, और मैंडेट जो उसको इख्तियार मिला था कि उसने करना क्या है, असल में तो उसको इख्तियार मिला था इस कमीशन को कि इसने करना है फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तयन करे कि यानी कि अगर कोई शख्स गायब हुआ है, मिसिंग पर्सन में आया है, तो किसने उसको उठाया था, किसने उसको गायब कराया था, ऑन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, कि वो तयन कर सके कि क्या ये किसी इंडिविजुअल का काम है या ऑर्गेनाइजेशन का काम है, और रिस्पॉन्सिबल यानी यो भी रिस्पॉन्सिबल है किसी को गायब करने में, तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर सके, ये उसका असल मैंडेट था। इन नॉट अ सिंगल केस, लेकिन उनका किसी एक केस में भी हैज़ एनी वन बीन हेल्ड टू अकाउंट, यानी कि किसी को भी जो है ना वो मौजूद इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अपने मैंडेट को पूरा करने में ये कमीशन नाकाम रहा। The ICJ has also pointed out that the definition of enforced disappearance in the Commission's regulations is inconsistent with the international definition and misses several critical elements. उन्होंने कहा ये ICJ जो है इसने एक और चीज़ जो पॉइंट आउट किया है, किसी ने भी इशारा किया है, हैज़ पॉइंटेड, दोबारा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट, क्या किस चीज़ की तरफ इशारा किया है, दैट डेफिनेशन की, जो डेफिनेशन है इन्फोर्स डिसअपीयरेंस की, तो उन्होंने कहा ये जो कमीशन की रेगुलेशन में डेफिनेशन है वो क्या है, इज़ इनकन्सिस्टेंट, यानी कि उसकी मुताबिकत नहीं रखती किससे, विद द इंटरनेशनल डेफिनेशन, जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है हमारे पास इन्फोर्स डिसअपीयरेंस की, और जो हमें कमीशन की रेगुलेशन में जो डेफिनेशन नज़र आती है, यानी वो एक जैसी नहीं है, दोनों में काफ़ी फ़र्क है, और वो क्या है, इनकन्सिस्टेंट है एक दूसरे से, और इससे क्या हो रहा है, एंड मिसेस सेवरल क्रिटिकल एलिमेंट्स, और उन्होंने कहा वो जब डेफिनेशन बराबर नहीं है तो ये क्या काफ़ी एलिमेंट्स जो है वो मिस करते हैं। एज अ रिजल्ट और नतीजे के तौर पे इट इज़ नॉट कवर सीक्रेट डिटेंशंस, यानी कि अब इसका स्कोप जो है ना बड़ा महदूद हो जाता है। अगर हम ये कमीशन की रेगुलेशन में अगर हम डेफिनेशन देखें इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस की, तो उन्होंने कहा ये कवर नहीं करती सीक्रेट डिटेंशन को। ठीक है, ये आप चोरी छुपे मतलब किसी को आप डिटेन कर लेते हो, हिरासत में ले लेते हो। एबडक्शंस बाय नॉन स्टेट एक्टर्स हैविंग स्टेट सपोर्ट, के अगवा किया जाना, एबडक्शन क्या होता है, अगवा किया जाना किनकी जानिब से, नॉन स्टेट एक्टर्स की जानिब से, जिन्हें क्या स्टेट की सपोर्ट हासिल होती है। ये चीज़ें भी उन्होंने कहा ये कमीशन की रेगुलेशन की इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस की डेफिनेशन है उसको कवर नहीं करते। मैनी विक्टिम्स दस फॉल आउटसाइड कमीशंस परव्यू, उन्होंने कहा इसलिए बहुत ज़्यादा विक्टिम जो है ना वो इसके परव्यू में नहीं आते, तो ज़ाहिर है फिर वो उसको जो है ना वो इंसाफ भी नहीं मिल पाता। द कमीशंस लैक ऑफ स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस, एक और चीज़ जो कह रहे हैं कि इंसामी तौर पे जो है ना वो आज़ाद नहीं है कमीशन। अकॉर्डिंग टू ICJ के मुताबिक जो है ये कमीशन जो है ना वो आज़ाद नहीं है। वीकन्स इट फर्दर, इसको मज़ीद कमज़ोर कर देता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वीकन्स। देयर इज़ ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ इट्स क्रेडिबिलिटी, और उनका एक और मसला जो है, एक और सवाल या निशान जो है ना वो इसकी साख पे भी है। कंसिडरिंग इट्स चेयरमैन, और वजह क्या है कि इसके चेयरमैन को देखते हुए, और वो कौन है इसका चेयरमैन, रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल। ठीक है, और ये क्या है, ऑल्सो सर्व्स एज अ हेड ऑफ नैब, इसके मतलब नैब के हेड भी हैं। तो अब इसमें क्या है, फुल टाइम जॉब इन इटसेल्फ, और वो भी क्या है फुल टाइम जॉब है। अगर आप देखें कि जी एक बंदा नैब का चेयरमैन भी है, साथ उसको कमीशन का भी है उसका चेयरमैन लगाया हुआ है। और दूसरा एक और रीज़न ये है
एंड इन दैट कैपेसिटी हैज़ बीन इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ कंट्रोवर्सीज। तो जावेद इकबाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज मतनाज़ा चीज़ों में भी मुलव्वस रहे हैं। वन में रिकॉल, उन्होंने कहा हम रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं दैट सुप्रीम कोर्ट इन अ रीसेंट जजमेंट डिनाउंस नैब के एक हालिया जजमेंट में फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिनाउंस किया था नैब को, यानी कि बहुत ही कंडेम किया था, क्रिटिसाइज़ किया था, पब्लिकली डिक्लेयर किया था कि नैब यो मतलब सही काम नहीं कर रही फॉर इट्स वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि ये वायलेट कर रही है, ख़िलाफ़ वर्जी कर रही है किसकी, फंडामेंटल राइट्स की, बुनियादी हकूक़ की, एंड परस्यूट ऑफ अ पॉलिटिकल वेंडेटा। और ये क्या किस चीज़ के हसूल में मुलव्वस है, सियासी वेंडेटा। वेंडेटा क्या होता है, इंतकाम। इन शॉर्ट मुख्तसर अल्फाज में मच नीड्स टू चेंज, उन्होंने कहा काफ़ी कुछ तब्दीली की ज़रूरत है बिफोर विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज़ कैन फाइंड रिड्रेसल, इससे पहले कि विक्टिम्स में यानी जिनके साथ जुल्म हुआ और उनके फैमिलीज़ क्या हैं, कैन फाइंड रिड्रेसल, कि उनको जो है इंसाफ मिल सके। ठीक है, रेमेडी और कंपनसेशन। रिड्रेसल क्या होता है, रेमेडी और कंपनसेशन फॉर अ रॉन्ग और ग्रीवेंस। अच्छा, मीनवाइल इज़ रॉन दोज हु कमिट दिस डिस्पिकेबल क्राइम, उनका वो लोग जो कि कमिट करते हैं, ऐसा करते हैं, क्या चीज़, ऐसा क्राइम जो वाकई जिस पे क्या है, यू के डिज़र्विंग हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट। ठीक है, और इसका हम मीनिंग क्या ले लेंगे, लोथसम। तो उन्होंने कहा ये जो इस तरह का क्राइम जो है वो कमिट करते हैं, वन दैट इज़ टेकन स्ट्रेट फ्रॉम द प्ले बुक ऑफ हिस्ट्रीज मोस्ट डिस्पोटिक रिजीम्स हैव बीन फर्दर एम्बोल्डन। तो वो क्या है, मज़ीद उनको क्या है, छः मिलती है। ये इस तरह के जो क्राइम में जो हैं वो क्या होते हैं, मुलव्वस होते हैं। ठीक है, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस नॉट जस्ट कंटिन्यू टू टेक प्लेस हेयर, उनका ये जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है वो सिर्फ यहाँ नहीं होती, दे हैव रीच्ड अ लेवल ऑफ ब्रेजननेस इनकंसीवेबल अ फ्यू ईयर्स अगो। तो उन्होंने कहा वो किस लेवल पे पहुँच गई है, ब्रेजननेस। ब्रेजननेस होता है कि जब आप यो हो ना, एक मिनट, ब्रेजननेस होता है कि आप कोई एक ऐसा काम करो बड़े ऑब्वियस वे में और आप उसको छुपाने की कोशिश ना करो। तो यहाँ पे भी मैंने कहा ये ब्रॉड डे लाइट में लोगों को उठा लिया जाता है। तो मतलब अब इस लेवल पे पहुँच चुके हुए हैं कि वो बिल्कुल जिससे क्या है, इनकंसीवेबल, जैसा नहीं सोचा जा सकता था अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले तक। ठीक है, क्योंकि पहले तो ये था कि बलूचिस्तान से मतलब पहले ज़्यादा स्टार्ट हुआ था ये मिसिंग पर्सन वाला केस, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में भी नज़र आने लगा। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, अर्लियर इट वाज ऑफन इन बलूचिस्तान, इनका पहले ये सिर्फ कहाँ होता था, बलूचिस्तान में, लॉन्ग ब्लैक होल फॉर इंफॉर्मेशन और रिमोट पार्ट्स ऑफ केपी, और जो रिमोट पार्ट्स थे केपी के, वहाँ पे हमें ये डिसअपीयरेंसेस नज़र आती थी। दैट इंडिविजुअल्स वुड बी फोर्सिबली डिसअपीयर, कि उनको जो है ना इंफरादी लोगों को फोर्सिबली, यानी कि आप कह लें कि उनकी इजाज़त के बगैर ज़बरदस्ती जो है ना वो कर लिया जाता था, जिस तरह मिसिंग पर्सन आते हैं ना, उठा लिया जाता था उनको। दी थिएटर ऑफ एक्शन दैन स्लोली एक्सपेंडेड टू मोर पॉपुलेटेड एरियाज़, लेकिन उन्होंने कहा अब वो ज़माना नहीं रहा, अब ये बिल्कुल पॉपुलेटेड एरिया, अर्बन एरियाज़ की तरफ भी हमें ये मसाइल नज़र आ रहे हैं डिसअपीयरेंस के। नाउ विक्टिम्स आर नॉट नेसेसरली स्नैच्ड अंडर कवर ऑफ डार्कनेस, उन्होंने कहा अब जो विक्टिम्स हैं, ठीक है, ये जिनको है ना ये उठाया जाता है, वो क्या है, वो मतलब ये नहीं है कि रात के अंधेरे में उनको उठाया जाए। एब्डक्शंस इवन टेक प्लेस इन ब्रॉड डे लाइट, होने का ये अगवा किया जाता है ऐसे लोगों को, वो होते हैं कब, इन ब्रॉड डे लाइट, बिल्कुल अब दिन के टाइम पे भी, ये नहीं कि आप रात के टाइम पे उठाओ या किसी रिमोट जगह से उठाओ। उन्होंने कहा दूसरे शहरों में भी हो रहा है, जो पॉपुलेटेड है, और क्या हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि बड़े शहरों में भी हो रहा है और बिल्कुल दिन दिहाड़े भी हो रहा है, इसके लिए आपको रात का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं। तो और कह रहे हैं ये एब्डक्शंस इवन टेक प्लेस इन ब्रॉड डे लाइट इन बिजी अर्बन सेंटर्स, देयर मे बी मल्टीपल विटनेसेस, उनका हो सकता है कि बहुत ज़्यादा विटनेसेस हों, गवाहान मौजूद हों, येट नो वन सीम्स एबल टू ट्रेस द परपिट्रेटर्स, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि क्या है, कोई भी कामयाब नहीं होता ट्रेस कर सके, पता चला सके परपिट्रेटर्स का कि किसने ये जुर्म किया है, किसने लोगों को उठाया है, लेट अलोन प्रोसिक्यूट। और ये तो बड़ी दूर की बात कि उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो कोर्ट में कोई मुकदमा चलाया जाए। और फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, जर्नलिस्ट मैथ्यू लजान वाज किडनैप्ड, उनका जर्नलिस्ट जो थे मैथ्यू लजान, उन्हें क्या है किडनैप किया गया, वाज किडनैप, पास इंडेफिनिट का पैसिव, कहाँ पे अगवा किया गया, इस्लामाबाद में किया गया ऑन द मॉर्निंग ऑफ जुलाई 21। और कब किया गया, 21 जुलाई को अगवा किया गया। इज़ ऑडियल एंडेड, ऑडियल होता है आजमाइश,
कब ख़त्म हुई? 12 आवर्स लेटर, 12 घंटे बाद उसकी ये आजमाइश ख़त्म हुई, व्हेन ही वाज सेट फ्री, जब उसको आज़ाद किया गया। डिस्पाइट CCTV फुटेज दैट क्लियरली कैप्चर्ड हिज अबडक्शन, उनका इसके बावजूद कि हमारे पास CCTV फुटेज थी जिसमें ये क्लियरली है ना इसकी पूरी अगवा इसको किया गया, वो हमारे पास वीडियो थी। नो वन हैज़ बीन एप्रीहेंडेड, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। द नोन अननोन्स रिमेन फ्री, तो उन्होंने कहा कौन कौन दी नोन या नोन अननोन क्या हो जाती है, जैसे हमने बड़ा तंजिया इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि वो नोन भी हैं और अननोन भी है, यानी हमें पता भी होता है कि कौन इसके पीछे है, लेकिन क्या है उसके पीछे दायरे जो है हरकत पे नहीं आते। तो नोन अननोन क्या पता होता है कौन है, लेकिन सामने हमारा इसी तरह ही होता है कि जैसे ये उठाया गया है किसी को भी, वो क्या है अननोन लोगों की जानिब से किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा लोगों को पता होता है वो कौन है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है द नोन अननोन रिमेन्स फ्री, तो वो मतलब आज़ाद रहते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो बेसिकली हमारी ये तनकीद थी इसके ऊपर हमारे जो है हमारा कमीशन, ठीक है, जो इन्होंने कहा कि ये अपना रोल जो है वो पूरा नहीं कर रहा। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट उनकी जानिब से तनकीद की गई थी कि हमारा कमीशन है इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस, ये अपना मैंडेट जो है ना उसको पूरा करने में बुरी तरह नाकाम रहा है। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।